शनिवार 19 जनवरी को पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की बाढ़ शाखा में विशेष आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में बाढ़ अनुमंडल के सभी पैक्स अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के सभी शाखा प्रबंधक तथा सहायक निबंधन सहयोग समितियां मौजूद थीं। बैठक में बैंक के पिछले सालों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। बैंक को पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लाभ में बताया गया। साथ ही बैंक की 400 करोड़ रुपए की कैपिटल पूंजी को इस साल 1000 करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। विशेष आम सभा का आयोजन हुआ है और ये गौरव की बात है और ये हमारे जो कोऑपरेटिव है उसके लिए भी एक विशेष महत्व रखता है। मोहतरमा कितना जल्दी ब्रांच खुले कि हम लोग वहाँ स्वागत करें इनका और विशेष कुछ नहीं होगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितेश कुमार जी ने के नेतृत्व में बोर्ड का जो निर्णय अभी तक हुआ है इस धान अधिप्राप्ति में सारे अध्यक्ष के दिल में इन लोगों ने जगह बना लिया है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि सारे अध्यक्ष लोग करतल ध्वनि के साथ पूरे बोर्ड का स्वागत करें। अध्यक्ष जी, कहीं कोई परेशानी अधिप्राप्ति में आपके निदेशक मंडल के द्वारा अभी तक तो नहीं हुई है। कुछ अंदरूनी कमियां अध्यक्षों के बीच में सुनने के लिए मिल रहा है। अभी तक जो आप लोगों ने धान अधिप्राप्ति पर यह निर्णय लिया था कि शुरुआती दौर में अधिप्राप्ति के क्रम में 20% का कैश क्रेडिट सारे अध्यक्षों को दिया जाए। सारे अध्यक्ष 20% अधिप्राप्ति करने के बाद अपना आवेदन दें, उन्हें आगे का फिर अधिप्राप्ति करने के लिए दिया जाएगा। 40% का भी निर्णय एकदम सहर्ष लिया गया। यहाँ तक कि 60% अधिप्राप्ति पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया। लेकिन 1-2 दिनों के अंदर कुछ अध्यक्षों में इमरमरी हम देख रहे हैं कि कोई पैक्स के लोग अध्यक्षों का शिकायत आ रहा है कि कोई का 80% सब कहानी खत्म हो गया अधिप्राप्ति का। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के जगत में यदि चाचा जी के नाम से कोई मशहूर है तो वह है विष्णु बाबू। इसलिए उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं बाढ़ के धरती पर, क्योंकि विजय बाबू के मुखारबिंद से मैं बराबर चाचा चाचा सुनते रहता हूं। हम उनको कहते भी हैं कि पता है यदि खाना उखा रहे हैं तो सड़क भी जाएंगे यार, अपना नाम लेते हैं। तो इसलिए और इस पैक्स के अध्यक्ष हमारे संचालक अशोक चंद्रवंशी जो हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, और इनके बारे में क्या कहूँ, विजय बाबू के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं, अल्फाज नहीं। कांग्रेस माने विजय बाबू माने कांग्रेस, बाढ़ कोऑपरेटिव माने कोऑपरेटिव विजय बाबू, व्यापार मंडल जौन संज्ञा से कहिए कम ही होगा। लेकिन उसे मेरा अनुरोध होगा कि थोड़ा अपना शक्ति और क्षमता को कम आंकते हैं। जितना उनमें आभा है उनको याद दिलाना पड़ता है। यदि महेश बाबू के थोड़ा सा राय विचार लेके चले तो फिर कहना क्या है। अशोक जी हैं ही, और हमारे जितेंद्र भाई जो बख्तियारपुर से आते हैं, समझो मंचासीन, शिकवा शिकायतों गार्जियन से सबों को होते रहता है। हमारे नीतीश बाबू से सबों को शिकायत है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी अधिप्राप्ति का चल रहा है, तो जिससे कि सरकार हमें सीसी प्रोवाइड करती है अधिप्राप्ति के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है इस बात को समझना कि इस पूरी योजना का तात्पर्य क्या है। हम केवल धान खरीद लें, केवल ये योजना का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है। समय से इस लक्ष्य की प्राप्ति करना, समय से उस जो भी टारगेट हमें दिए जाते हैं, मंथ वाइज डेली वाइज जो भी टारगेट्स हमें दिए जाते हैं, उसका सही से पालन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो हमें सीसी मिलता है उसको समय उसका निदान करना भी ज़रूरी है कि जो हमने लिया है वो हमें वापस भी करना है। और जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब हम लोन लेते हैं तो हमें समय उसे चुकाना भी चाहिए, क्योंकि जिससे हम सहायता ले रहे हैं अगर उसका हमारे यहाँ हम अगर विगत वर्षों का देखें तो जैसे मार्जिन मनी में
या फिर अन्य प्रकार के लोन में बहुत जगह हमें सूचना जो हमारे सीनियर्स के माध्यम से मिला है, जो पुराने से कि आप लोग का चुनाव हो जाता है तो अध्यक्ष महोदय का बदलाव हो जाता है, लेकिन समिति तो सेम रहती है। तो यहाँ पर हम आप लोगों से खासकर कुछ अध्यक्ष महोदय जो भी हमारे सभा विशेष आम सभा की जो आयोजन की गई है, इसमें जो भी प्रस्ताव अध्यक्ष जी द्वारा लाया जा रहा है या हम लोग के द्वारा पारित किया जाएगा, उसके संदर्भ में अध्यक्ष जी ने कुछ बातें बताई थी, शायद अपने उद्बोधन में भी आप लोगों को बताएंगे ही, इसलिए हम इसमें विशेष रूप में जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि काफी लंबे समय से पैक्स अध्यक्ष के लिए या पैक्सों के लिए कोई विशेष योजना लागू नहीं की गई है। इसलिए जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं सहकारिता के, उनसे आग्रह है कि जो सबसे निचली इकाई पैक्स है उसके विकास के बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और चूंकि आप सभी लोग उस जगह से ही चुनकर आए हैं, इसलिए हमको बताने की आवश्यकता नहीं है।